फ्रेंड, दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नेट। आज प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो बिना देरी के हुए आइए माहौल बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य अर्थात उसके सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर लाभ होता है। यानी एक व्यक्ति जब कोई वस्तु बेच रहा है तो वस्तु का जो बेचना है अर्थात उसका जो विक्रय मूल्य है, इस विक्रय मूल्य के 25% के बराबर उसको क्या होता है, लाभ होता है। आगे की स्टोरी कोई जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति कोई वस्तु बेच रहा है तो उसका जो विक्रय मूल्य है उसके 25% के बराबर उसको लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या। 2 बार प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। आपको पता है लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य को आधार मान के ही लगाई जाती है। बेस क्या होना चाहिए, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। इस क्वेश्चन में उसने यहां दिया कि आप इस हिंट से आप कोई मान लीजिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ मान लीजिए, फिर आप हमें प्रॉफिट जो दिखाइए आप हमें क्रय मूल्य पर दिखाइए, ना कि विक्रय मूल्य पर। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है कि विक्रय मूल्य क्या है, 25% के बराबर लाभ होता है। माना विक्रय मूल्य दिया है 100 रुपए, ये विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस। इस मूल्य के 25% के बराबर लाभ होने का मतलब 100 का 25% कितना होगा, 25। तो 100 रुपए की कोई चीज बेचे और 25 रुपए का लाभ कमाए, अर्थात खरीदे थे कितने की, 75 की, और बेचे कितने की, 100 की। तो लाभ कितने का हुआ, 25 का। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपको बताना है लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ कितने का हुआ, 25 रुपए का। कितने पर, 75 पर, क्योंकि हमेशा लाभ हानि किस पर देखते हैं, कॉस्ट प्राइस। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य, और परसेंट में मान दिखाने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। क्वेश्चन सॉल्व। 25 एकम 25, 25 3 75, 100/3 का मतलब है 33 सही 1/3%, और प्रश्न हो गया आपका सॉल्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन इसमें आपका रिवीजन हो जाए सेकेंड टाइम। एक व्यक्ति किसी वस्तु को जब बेचता है तो उसके विक्रय मूल्य के 25% नहीं 20% के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो लाभ प्रतिशत बताएं। जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप तुरंत मानेंगे कि मान लेते हैं विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। आप 200 मान लो, 300 मान लो, पर 100 एक ऐसा आंकड़ा जिससे लगाने में आपको सहजता होगी। ओके, तो आप मान लेते हैं कि माना विक्रय मूल्य 100 रुपए है। इस विक्रय मूल्य का जो रेट है उसके 20%, इसका 20% कितना होगा, इसका 20% 20 रुपए होगा। तो 20% यानी 20 रुपए का क्या होता है, लाभ। 100 की बेचो, 20 रुपए का लाभ कमाओ, यानी खरीदे कितने की थी, 80 रुपए की खरीदे हो। ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, और ये है प्रॉफिट रुपए में। तो ये जो 20 रुपए का लाभ निकला है यही आपको परसेंट में बताना है। तो 20 बटा क्रय मूल्य कितना है, 80 गुणे 100, 20 एकम 20, 20 चौको 80, 4 एकम 4, 4 25 यानी 25%। तो प्रॉफिट यही आपका आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन यही समाप्त होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आप तुरंत उसको सॉल्व करके कमेंट में दे दीजिएगा अगर आपका मन होगा तो। किसी वस्तु को एक व्यक्ति बेचता है तो उसके विक्रय मूल्य के 33 सही 1/3% का लाभ होता है। ये थोड़ा सा मैंने डेटा ऐसा दिया है कि आप लगाएंगे तो थोड़ा सा समय ले लेगा। जो 10 सेकंड का है वो 15 से 20 सेकंड ले लेगा। 33 सही 1/3% का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो आप देखते हैं कितने लोग 15 सेकंड में इसका उत्तर देते हैं, 15 सेकंड। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक टाइप का क्वेश्चन आपसे मैंने डिस्कस कर लिया, आप दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही आप टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही अपने को आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है भाई, कंसेप्ट क्या, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, आपको पता चल गया। पर अब पता होने से सारे क्वेश्चन थोड़ा लग जाते हैं। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये यूपीपी और ऐसे जैसे यूपी टेट है, सुपर टेट है, यूपीपी है, लेखपाल है, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए 144 पेन बेचने पर, 144 पेन जो है बेचने पर, ये क्वेश्चन आप मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में लगा लेंगे। 144 पेन बेचने पर
6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, के बराबर हानि होती है। मैं इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि भाषा प्रश्न की आप समझ लीजिए लैंग्वेज को कहना क्या जाता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन ही लिखूं। 144 पेन बेचने पर 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताएं। पहला भी प्रश्न में विक्रय मूल्य ही दिया था, और आपको पता है लाभ और हानि हमेशा आप क्रय मूल्य जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आप बता नहीं पाएंगे कि रियल में प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो भी दिया होता है ये एसपी पे दिया है, और आपको निकालना होता है सीपी पर, यानी कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य पर। तो आप बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से अवधि भाषा में समझिए कि मैंने 144 पेन बेचे और 6 पेन का घाटा हुआ, यानी आप असल में आपके पास थी 150 पेन, 150 पेन, और आप 144 पेन बेचे तो कितना पेन का घाटा हो गया? 6 पेन का घाटा। प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। जब भी हानि दिया होगा आप इसमें जोड़ दीजिएगा, वही उसका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। भैया 144 पेन बेचो, 6 पेन का घाटा, यानी खरीदे थे 150 और 6 पेन का घाटा पर यानी कितने बेच दिए? 144 पेन पे। बस आप निकाल लेना है, क्या बताना है? हानि प्रतिशत बताएं, तो हानि कितने की हुई? 6 की। कितने पर? 150 पर, और गुणे 100। 50 तिया 150, 50 दुना 100, 3 एकम 3, 3 दुना 6, 2 दुनी 4, यानी 4%। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डेटा के हिसाब से। डेटा में पहले तो ये मिटा देता हूँ, 144 पेन मिटा देता हूँ, और यही 2 डेटा। जैसे यहां लिख दिया कि एक व्यक्ति 120 पेन बेचता है, 120 नहीं 120 की जगह मैं कर दूं 112 पेन बेचता है, 112 पेन बेचता है, और उसको 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि परसेंट बताएं। 112 पेन बेचो, 8 पेन का घाटा, यानी 120 पेन था, 8 पेन का घाटा, यानी बेचे कितने की? 112 की। बस क्वेश्चन सॉल्व। 8 पेन का घाटा हो गया कितने पर? 120 पेन पर, और गुणे 100। 20 छंग 120, 20 पंचे 100, 8 पंचे 40 बटा 6, 2 तिया 6, 2 विषय 40, 20 बटा 3 यानी 3 चक 18 और 2 20, 6 मिक्स 2/3 अर्थात 6 सही 2/3% हानि होगा। प्रश्न हो गया आपका सॉल्व। यहां हानि की जगह अगर वो लाभ दे दे तो क्या होगा? जैसे क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, डेटा देखिएगा। जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 150 पेन बेचने पर उस व्यक्ति को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि नहीं लाभ होता है, तो 150 की जगह 156 कर लूं, तो लाभ प्रतिशत बताएं। अगर हानि दिया है, हानि होता है, तो आप ये जो मूल्य, ये जो वस्तु हानि होती है आप इसमें जोड़ देंगे, और लाभ होता है तो आप इसमें से इसको घटा लेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि 156 पेन बेचे और 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ होता है, यानी 6 का लाभ हुआ जब 156 की भेजे, यानी खरीदे थे 150 की और बेचे कितने की? 156 की। 156 की बेच रहे ने, विक्रय मूल्य 156 दिया है, और 6 का लाभ हुआ, यानी खरीदे कितने की? 150 की। 150 की खरीदे, 6 के लाभ लेकर हमने 156 की बेच दी। बस आपको पता नहीं लाभ प्रतिशत पता है, तो भैया लाभ वैसे वैल्यू में कितनी दिखी? 6, और लाभ हानि हमेशा निकाली कितने, किस पे जाती है? क्रय मूल्य को आधार मान के। तो क्रय मूल्य कितना दिया है? 150, और इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। बस आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, और अभी मैंने उत्तर बताया था, इसका कितना आएगा? 4%। क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। ठीक, अगर और कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, मिटा देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए, अगर आपको विक्रय मूल्य दिया हो और फिर आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाए, उस बेस्ड पर इस मेथड पे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आया हुआ है। इसे क्रय से विक्रय निकालना, विक्रय से क्रय निकालना, ठीक हो गया। विक्रय से विक्रय निकालना तो बेसिक मेथड तो आप जानते हैं, पर मैं उसका एक डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। और आप जब कंसेप्ट पे पकड़ जब आपको हो जाती है तो आप ट्रिकी भी पढ़ेंगे तो भी आपको असरलता होगी, आप तब भी उसको लगा सकते हैं बहुत इजी मेथड से। पर आप खाली ट्रिक पढ़ेंगे तो समस्या होने लगती है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि मिल जाओ भाई है, क्वेश्चन गायब हो गया। ठीक है, 450 रुपए में एक वस्तु बेची जा रही है, यानी जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो 450 दिया हुआ है, 450, 450 की बेच रहे हैं और 25% की हानि हुई, अर्थात खरीदे थे ज्यादा की और कम की बेचे, तभी तो आपको हानि हो रही, भाई स्वाभाविक है वो। तो 450 की खरीदे और इस पर आपको जब आप इसको बेचे हो तो आपको 25% का लॉस हो चुका है। लॉस मतलब नेगेटिव, और कोई भी चीज शुरुआत में 100% होती है, तो 25% की हानि इस पर हुआ है, यानी 100 थी और 25% की हानि बिकी होगी 75% पर, ऐसा मान के चल रहा है। तो 450 की बेचो, 25% की हानि हुई है, तो उसने कहा अगर उसको 25% लाभ कमाना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य अब क्या होगा। यानी कि उसको अगर 25% हानि की जगह 25% अगर लाभ कमाना हो तो यहां अगर विक्रय मूल्य 450 तो सेकेंड टाइम विक्रय मूल्य क्या होगा, उसने प्रश्न ये पूछा। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, जो भी विक्रय मूल्य दिया है उसको लिख लीजिए, जो बाद में पूछा गया 25% लाभ कमाने के लिए, तो 100 में 25 जोड़िएगा कितना हो गया 125। लाभ का मतलब 100 में जुड़ जाएगा, हानि का मतलब 100 में से घट जाएगा। तो जो बाद में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिख देंगे और जो पहले दिया गया उसको नीचे कर देंगे, और 25% हानि यानी 100 में से 25 दिया, बचा कितना 75, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका क्या आ जाएगा आंसर। और मैंने आप लोग की हम ईमेल ना माने चाहे थे, हमका पूरा डिटेल बताओ, तो देखो भैया डिटेल में हुआ कैसा है। देखिए क्या करेंगे आप, जब आपको विक्रय मूल्य दिया गया है तो विक्रय मूल्य से पहले जब भी आपको पूछा जाए कि अब क्या विक्रय मूल्य होगा, तो आप पहले विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर आइए, फिर क्रय मूल्य से अगेन आप विक्रय मूल्य पर जाएंगे। 450 की बेचियो, 25% का घाटा, यानी ये बिका था 75% की, और कोई चीज शुरुआत में कितनी होती है 100% की, तो ये आपका आ गया क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य अपने में कितना होता है 100%। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका क्या आ गया क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य आ गया, अब कह रहा है, अभी मैं इसको इसलिए नहीं काट रहा हूं क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई 100 यहाँ कट जाएगा। वो ट्रिक बनी कैसे वो आपको समझा रहा हूं। अब 25% लाभ पर बेचना, तो इसको कितने बेच दो 25% बढ़ा के, यानी 125% परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100। देखिए यही 100 कट जाता है और वही बचा क्या 450 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाई 75। मैंने आपसे कहा था कि जब भी विक्रय मूल्य दिया हो फिर विक्रय मूल्य पूछा जाए तो जो चीज बाद में दी है वो ऊपर हो जाएगी। तो 25% लाभ यानी 125, 25% घाटा यानी सीधे 100 में से 25 गया 75। ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया। लॉन्ग को तो आपको मैंने बता दिया, बस आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व गया। क्या होगा 25 दिया 75, 25 पंचे 125, 3 एकम 3, 3 15 45 यानी 150, और 150 15 पचे 75 यानी 750। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 750 इज द राइट आंसर। ठीक है, बस क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पूछा जाए तो आपको खाली ये करना है कि जो विक्रय मूल्य दिया गया है उसको आप जस्ट लिखिएगा, जो बाद में पूछा जाएगा आप उसको ऊपर रखेंगे और जो पहले दिया है उसको जस्ट नीचे रख के आप प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। हार्डली 7 to 10 सेकंड में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं
कि 720 की वस्तु बेच रहे हैं, यानी ये क्या दिया है, सेलिंग प्राइस। 720 की वस्तु बेचने पर आपको 10% का लाभ हुआ है। वस्तु जब बेच दी जाती है तो या तो उसमें लाभ जुड़ा होता है या तो उसमें हानि हुई होती है, दोनों ऐड होता है। 720 में बेचो, 10% का लाभ हुआ है, तो 10% हानि पर बेचूं तो अब विक्रय मूल्य बताओ। 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो मैंने आपसे कहा था विक्रय मूल्य से अगर आपसे फिर से विक्रय मूल्य पूछा जाए तो जो मूल्य दिया है उसको लिख लीजिएगा। बाद में क्या पूछा, 10% हानि पर, तो आप इसको ऊपर लिखिएगा। 100 में से 10 गया, बचा कितना, 90। और पहले कितना दिया, 10% लाभ, यानी नीचे लिख देंगे 110। यानी पहले वाला नीचे और बाद वाला ऊपर कर देंगे। क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा आपका। अभी सही बटा में आंसर आएगा 720 गुणे 9/11, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए क्या है कि मैथ में जो भी क्वेश्चन आता है, अगर आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन अगर आप जज कर लेते हैं तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, और आप टफ के चक्कर में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देते हैं, जिससे आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते। और आपका सिलेक्शन कभी भी टफ क्वेश्चन से नहीं रुकता है। क्वेश्चन आपका फंसेगा, अगर आप इजी टू मॉडरेट नहीं कर पा रहे हैं आप बाहर हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस इसी की करिएगा। तो पहले इजी क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहे हैं। अभी चूंकि एग्जाम 26,237 समथिंग पोस्ट जो यूपीपी की आज की डेट में, वर्तमान में आज जो डेट है, इसमें टेंडर भेजा गया है, और ये कुछ दिन बाद में टेंडर जैसे पारित होगा तो नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो अभी तो हम बेस पे चर्चा कर रहे हैं, जैसे ही विज्ञप्ति आ जाएगी फिर आपको मैं खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी करा दूंगा मल्टीपल टाइम, तो आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, अब ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बेस पर है कि क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पर दिया है ये क्वेश्चन, और इसमें बट्टा दिया गया है। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है, कोई व्यापारी 450 में कोई वस्तु खरीदता है, यानी जो खरीद है उसकी वो 450, यानी कॉस्ट प्राइस 450। मार्केट प्राइस में ऊपर लिख देता हूं और सेलिंग प्राइस जस्ट इसके सामने लिख देता हूं। ठीक है ना, कह रहा है 450 में उसने खरीदा, इसका सूची मूल्य, सूची जो टैग कर दिया जाता है अर्थात अंकित मूल्य, ये सर ने लैंग्वेज ऐसी थोड़ी दे दी कि प्रॉब्लम हो जाती है। पर इंग्लिश में क्या होता है कि वो एक ही देंगे, मार्केट प्राइस आप लिख देंगे। ठीक है ना, सूची मूल्य इस प्रकार वो निर्धारित करता है कि 10% की छूट देने के बाद, तो आपको पता है हमेशा छूट जो दी जाएगी अंकित मूल्य पर ही दी जाएगी, तभी वस्तु आकर आपकी बिक जाएगी। यहां से छूट देने पर आपकी वस्तु बिकनी चाहिए, ये बिक जाएगी वस्तु आपकी। तो 10% की छूट दे रहा है, छूट का नेगेटिव माइनस सिंबल लगाते हैं। यहां इसका जो भी रेट हो, ये चीज अपने में 100% है, ये भी अपने में 100% है, ये भी अपने में 100% है, पर एक दूसरे की तुलना में चीजें बढ़ जाती हैं। ये 100% में 10% की छूट देंगे तो ये अपनी जो रेट होगा उसका 90% पर ये बिकेगा, और 90% जो इसका होगा वो वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस के। तो कह रहा है कि 10% की छूट दे रहा हूं, इसके उपरांत भी व्यक्ति को 20% का लाभ हुआ, यानी छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हुआ, यानी जितने की खरीदे उससे 20% ज्यादा में बिकी, तभी तो आपको 20% का लाभ हुआ। बस आप तुरंत मानेंगे। देखिए 450 रुपए वस्तु था, छूट देने के बाद भी 20% का लाभ, यानी इससे 20% ज्यादा की ही तो बिक्री होगी। भाई 100 की खरीदे और 120 की बेचे तो लाभ कैसे निकला, इसमें से इसको घटा, यानी कितने का लाभ निकला, 20%। ऐसा ही इसको भी कर लेंगे। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस दिया 20% का लाभ, यानी कि इसको कितने बेचो, 120%। फिर वहां से हम कहां चले जाएंगे, अंकित मूल्य पर। 20% का लाभ मतलब होता है कितना, 6/5, तो 450। 20% का लाभ आप 120/100 कर लीजिए, 0 कट गया, 12 पंचे 60, जो बचा कैरी 6 बचा, 12 चौक 48 और 6 54,
यह विक्रय मूल्य कितना आ गया 540, और खरीदे कितने की थी 450 की, और लाभ प्रतिशत कितना निकल के आया 20। अब उसने ये कहा है कि आप मुझे क्या बताओ इस घड़ी का सूची मूल्य कितना, यानी मार्केट प्राइस कितना। तो भैया यहाँ से 10% की छूट दिया हो तो वस्तु का मूल्य कितना आया 540। अगर छूट ना देता तो मूल्य ज्यादा होता। तो 10% का छूट दिया, यानी यहाँ का जो रेट है कितना 90% के बराबर। तो 540 का मूल्य कितने के बराबर है 90% का। और ये चीज अपने में शुरुआत में रही कितनी होगी 100% की। तो सॉल्व कर लेंगे। 9 यानी 6 और 6 इंटू 100 यानी कि 600। ये आपका क्या हो जाएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना आ गया 600 रुपये। यही आपका आंसर। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितने रुपए अधिक है पहले ये देखो 150 रुपए यानी 150। और इसी को आपको किसमें बताना है प्रतिशत में। तो किससे कंपेयर कर रहा है क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य का मान कितना दिया है 450 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100। 15 कम 15, 15 3 45, 100/3 यानी 33 सही 1/3% का लाभ। और यही आपका फाइनली क्या हो गया आंसर। तो आज मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि चीजें आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट सेशन में मैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचेंगे उसको डिस्कस करूंगा। देन नेक्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क पर आ जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।